मैं हूं अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। आजमगढ़ इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से भेंट कर चुनावी रणनीति को बनाने के लिए शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं विभागों के अध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल मिला। लोकसभा चुनाव में सफलता पाने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और जिसमें वर्तमान सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी जिक्र हुआ और उससे निपटने के लिए मुस्तैद रहने का पर बल दिया गया। भाजपा सरकार लगातार समाज में नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। हमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर उनके कुचक्र को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। बड़े स्तर पर वोटरों का नाम लिस्ट से काटा हुआ है, जिसका समय रहते सत्यापन कर उनको जुड़वाने के कार्य को भी समय रहते किया जाना जरूरी है। इंडिया गठबंधन द्वारा सरकार बनाने पर अपने मैनिफेस्टो में जनता से जो वादा किया गया है उसको घर घर तक पहुंचकर बताने और समझाने के लिए जोर दिया गया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महागठबंधन देश का धर्मनिरपेक्ष समाजवादियों और संविधान की रक्षा करने वालों का गठबंधन है, जिसको देश से अपार समर्थन मिल रहा है। देश की अगली सरकार महागठबंधन की ही होगी। नजम शमीम ने कहा कि आजमगढ़ जिले की दोनों लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ही विजय होंगे। जिन जनता और युवा इस आताई सरकार से बिल्कुल त्रस्त है। हमारा संगठन बूथ स्तर तक अपने प्रत्याशी की मदद कर जीत की इबारत लिखेगा। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन नदीम खान ने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों को यह दिखा दिया है कि संविधान की शपथ लेकर भी कैसे अत्याचार की पराकाष्ठा पार की जाती है। इस चुनाव में अत्याचार का बदला अल्पसंख्यक वर्ग भाजपा को चुनाव हराकर लेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हवलदार यादव भी मौजूद रहे, मिलकर लड़ने और एक दूसरे का सहयोग देने पर बल दिया। इस अवसर पर नदीम खान, मिर्ज़ा बरकतुल्ला बेग, मिर्ज़ा शान आलम बेग, शाहिद खान, रियाजुल हसन, कन्हैया कुमार, मोहम्मद असलम, मिर्ज़ा मिनहाज, मिर्ज़ा असमर अहमर बेग, मोहम्मद अफजल, संदीप कपूर, सोनू प्रजापति, देवी प्रसाद पांडे, अशफाक अंसारी आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से मोहम्मद उबैद खान की खास रिपोर्ट। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रियाजुल हसन, महासचिव शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। रियाज भाई, आज धर्मेंद्र साहब से आपका प्रतिनिधिमंडल यानी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला हुआ है। इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि चुनावी समय स्टार्ट हो चुका है और 2024 का बहुत ही निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। जनता को इसमें बहुत सूझबूझ करके वोटिंग करने की ज़रूरत है। उसी के परिवेश में हम लोग का शहर कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल हमारे शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम के नेतृत्व में श्री धर्मेंद्र यादव जी से मुलाकात किया गया और उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री हवलदार यादव जी भी मौजूद थे और हम लोग ने वहाँ पर चुनाव की रणनीति बनाई और चुनाव के बारे में चर्चा की गई कि गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग जो सपोर्ट है वो किस तरीके से होगा। अगला सरकार जो बनने वाली है, क्या उम्मीद की जा रही है, किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, ये कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन जिस हिसाब से आजमगढ़ की जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो उल्टा सीधा उल जुलूल बयान देना शुरू कर दिए हैं, ये उनकी हताशा और निराशा को साबित करता है। तो इसी तरीके से हताशा निराशा भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। अब वो चुनाव में कहीं भी नहीं रह गए हैं। सारी जगह जो है वो गठबंधन, इंडिया का जो गठबंधन है उसी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अब वो बेईमानी करे, ये करे, वो करे, अब उस तरीके से अगर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो वो एक अलग सी चीज़ है। लेकिन अब जीत जो है वो अब की जनता बदलाव चाहती है।